अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो भी हेयर्स पे है क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स और इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं कि बालों पे कुछ बताएं, बालों पे कुछ बताएं। तो खैर ये कल की रेमेडी के आप सबसे पहले तो रिजल्ट्स चेक करें। जस्ट हल्का सा लाइट सा स्ट्रेटनिंग किया है मैंने, और कल ही आपने देखा था जब मैंने बाल अपने वॉश किए थे उसके बाद ही मेरे बालों में इतनी ज़्यादा शाइन और मतलब स्ट्रेटनिंग और इतनी ग्लोई से बाल हो गए थे मेरे। और आज की जो वीडियो है वो भी बालों के लिए ही है क्योंकि आगे शादी सीज़न है। आगे नहीं मतलब और शादी सीज़न तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। और लड़कियों को बालों से रिलेटेड मुझे लगता है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं स्पेशली मैं, तो मुझे एक होता है कि एक तो मेरे बाल बहुत अच्छे लगने चाहिए और दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं बन ठन के निकल रही हूँ, अदरवाइज़ तो मैं ऐसे भी निकल जाती हूँ। कोई मुझे देखे लोकल मार्केट में तो कोई मुझे देखे मतलब पहचाने ही ना, मैं तो ऐसे ही शॉपिंग करने भी निकल जाती होती हूँ। जस्ट मास्क लगाओ और घर की जैसे रफ कंडीशन में होती हूँ ऐसे निकल जाती हूँ। लेकिन खैर इतनी भी बुरी हालत में नहीं होती मैं कि मैं जा नहीं सकती, मैं ऐसे भी चली जाती हूँ। सावधानों की सवादाना, सादा सा बंदा हूँ मैं। खैर कम टू द पॉइंट, मुझे लगता है कि आपके जो बाल होते हैं, पर्सनैलिटी आपकी जो जितनी भी ग्रूमिंग आपकी पर्सनैलिटी में आती है या आपको देख के जो फर्स्ट इम्प्रेशन जाता है वो आपके बालों की वजह से जाता है। तो बालों का सेट होना, बालों का मतलब हेल्दी, लंबे और खूबसूरत स्पेशली होना बहुत मैटर करता है। तो मैं अपने बालों की बहुत केयर करती हूँ, बहुत ज़्यादा। जितने इन पे मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ उससे ज़्यादा मैं इनकी केयर करती हूँ। खैर मैंने ईद पे बाल कटिंग करवा लिए थे, तब मेरी सिर्फ इतनी दी कटिंग थी। एज यू गाइज कैन सी मेरी पुरानी वीडियोस में और मेरी पिक्चर्स में इंस्टा पे इतनी मैंने अपने बालों की लेंथ बढ़ाई है और ये मैंने बढ़ाई है, मैंने बहुत मेहनत की है। क्योंकि बाल कटिंग करवाना और जो बाल कटिंग करवा के एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, बट बाल कटिंग करा के जो रिग्रेट होता है वो परमानेंट है। पहले आपको शौक होता है कि बालों की कटिंग करा लें, जब कटिंग हो जाती है फिर आपको रिग्रेट है। मुझे तो बहुत हुआ था कि हाय अल्लाह मैंने क्यों कटिंग करवाई। और अब खैर मैं ना अब इनको लंबा कर रही हूँ दोबारा वापस, लेकिन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बालों को आप लंबा कैसे कर सकते हैं, शाइनी कैसे कर सकते हैं, आप अपने बेबी हेयर जो है उनकी ग्रोथ कैसे बढ़ सकती है, और आप इनकी शाइन, आप इनकी जो मॉइस्चर है वो सब कुछ कैसे वापस ला सकते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ही इजी रेमेडी लेके आई हूँ। किचन में आपके मौजूद है 3 चीज़ें इसमें यूज़ होनी है। कलौंजी, ब्लैक सीड्स जो होते हैं, उसके साथ फिर मेथी दाना और साथ में चावल। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। ये तीनों चीज़ें मेरे किचन में पड़ी हैं। मैं अभी आपको इसकी रेमेडी बताती हूँ, मैं अभी बनाऊँगी, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इन 3 चीज़ों को आपने यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम कलौंजी के जो बेनिफिट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आजकल केमिकल के दौर में आपको पता है छोटे छोटे बच्चों के भी बालों में आपको सफ़ेदी नज़र आती है। इतने ज़्यादा बाल सफ़ेद हो जाते हैं लोगों के, और फिर उसकी वो केयर नहीं करते। सस्ते केमिकल्स और बहुत हार्श केमिकल लगा के बालों का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो फिर बाद में बालों को डाई करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर लाइक वाइट हो गए हैं, ग्रे हेयर तो हर बंदे का, आज दूसरे बंदे का मसला है ना। तो जो कलौंजी है ना, इसको अपनी हेयर केयर में ज़रूर शामिल करें। ये आपके बालों को काला होने मतलब वाइट होने से बचाती है और आपको बालों को काला रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और जो मेथी दाना है वो वैसे बालों के लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों ने देखा होगा हेयर की रेमेडीज़ में आपको मेथी दाना ज़रूर नज़र आता होगा। मैंने अपने ऑयल में भी ऐड किया था। और जो राइस है, राइस की प्रॉपर्टीज़ भी बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और हर रेमेडी में आपने देखा होगा कि यूज़ होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो करना आपने क्या है, आपने इन चीज़ों की मैं आपको स्प्रे बनाना बताऊंगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रोज़मेरी के लीव्स की बनाते हैं स्प्रे और वो अप्लाई करते हैं। मैंने वो नहीं किया हुआ, मैंने ये किया है। मैं इसकी आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगी। तो इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम सबसे पहले इसकी मेकिंग करते हैं। आज जो मेरे साथ नीचे चलते हैं, किचन में जाके इसको रेडी करते हैं कि कैसे आपने इसे। ओके जी, तो अभी फिर मैं किचन में चली गई। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने लिए हैं कलौंजी के, सॉरी ये मेथी दाना येलो वाला। फिर 2 चम्मच ही मैंने लिए हैं चावलों के और 2 चम्मच लिए मैंने कलौंजी के। तो ये तीनों चीज़ों को आपने पहले एक बाउल में डाल लेना है। बाउल में डालने के बाद आपने पहले इनको वॉश कर लेना है।
पानी डाल के आपने चम्मच से हिला के, तो इसका जो इस पर डस्ट, मट्टी या धूल जो भी इस पर डला होगा ना, वो वॉश हो जाएगा। यहाँ पर मैं इनको अच्छे से वॉश कर रही हूँ। इनको वॉश करने के बाद जो ये वाला पानी होगा, मैंने इसमें थोड़ा और पानी ऐड किया था इनको वॉश करने के लिए। इसको जब मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था तो मैंने इसको फिर गिरा दिया ऊपर वाला पानी। फिर उसके बाद मैंने इसमें दोबारा से पानी डाला और डाल के मैंने इसको 20 मिनट के लिए रख देना है। आपने भी इसी तरह करना है। ये देखें ऊपर इसके आ गई ना डस्ट और मट्टी या जो भी इसके ऊपर गंदगी होगी, क्योंकि ये मसाले नॉर्मली खुले ही पड़े होते हैं दुकानों के ऊपर। तो यहाँ मैंने इसको धो लिया था और फिर मैंने इस पूरे बाउल को भर देना है। तकरीबन 1 कप पानी का मैंने डाल दिया था इसके अंदर, और आपने अब इसको एक साइड पे छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, 20 मिनट। इस तरह से ये थोड़ा सा आपने देखा है कि सारी चीज़ें थोड़ा सा फूल गई हैं। 20-25 मिनट मुझे हो गया है टाइम इनको रखे हुए। तो अब आपने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें आपने ये सारा ऐसे ही पानी और ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। और ये मैंने 1 गिलास पानी का डाल दिया था तकरीबन, और कुछ ये पानी था। और आपने बिल्कुल जो लाइट सी फ्लेम होती है ना, हल्की सी ना होने वाली फ्लेम के बराबर आपने इसको रख देना है पकने के लिए। और ऐसे मतलब स्टार्ट हो जाएगा ये पकना। ये बहुत लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ था कि 3-4 मिनट बाद जाके इसकी ये शक्ल आना स्टार्ट हुई थी। और आप इसका कलर भी देख रहे हैं, थोड़ा येलो येलो सा होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये इसका पीक लेवल था पकने का, ऑलमोस्ट यहाँ पे ये रेडी हो गया था। सारी चीज़ें फूल गई थी, साइज़ में डबल हो गई थी, और मैं आपको क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ। फिर आपने क्या करना है, इसको उतार लेना चूल्हे से और ठंडा होने के लिए रख देना। मैंने इसको छान के इस गिलास में डाल लिया था और इसको आपने पहले थोड़ी देर ठंडा होने देना है। मैं इसमें डालने की कोशिश कर तो रही थी लेकिन मेरे से डाला नहीं, फिर मैंने दूसरे बर्तन में डाल के फिर गिलास में डाला था। लेकिन ये बॉटल मैंने रखी कि इसमें डालूंगी, फिर मैंने सोचा कि इसमें डालूंगी तो आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं दूसरी बॉटल। ओके जी, तो मेकिंग आपने सारी देख ली है और वीडियो मैंने सारी आप लोग के साथ शेयर कर लिया। इस बॉटल में मैंने इसको डाल लिया है। इसमें मेरा रोज़ वाटर था वो मैंने दूसरी में डाल लिया। मैंने कहा इसका आपको एग्जैक्ट कलर दिखा दूँ और इसका जो टेक्सचर है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत रनी होगी, मतलब पानी की तरह ही। ज़ाहिर है ये पानी ही है, और लेकिन इसमें सारी चीज़ों का असर आ गया है। और अब आपने इसको क्या करना है, आपने इसको यूज़ कैसे करना है। इसका यूज़ करने का तरीका यह है कि आपने अपनी इस तरह से स्कैल्प के अंदर इसको करना है और ज़रा ज़रा सा करके आपने उसको छोड़ देना है। इस तरह से आपने इसको इस तरह से अपने पूरे बालों में लगा लेना है। चाहे आप रात को लगा लें, चाहे आप दिन में लगा लें, जब भी आपको टाइम मिले, डेली बेसिस पे आपने इसको लगाना है। सिर्फ 30 दिन के अंदर आप इसके रिजल्ट्स देखिएगा। और दूसरी बात ये जो कि हर बंदे के माइंड में आएगी कि इसको लगाने के बाद इसको रोज़ लगाना है, लगाना आपने डेली है। तो इसके बाद जो आप लोगों के माइंड में बात आएगी वो ये आएगी, आई नो मेरे भी आई थी, कि इसको जब हम लगाएंगे तो फिर हमें हेयर वॉश करना पड़ेगा डेली। नो, आपने जो आपका हेयर वॉश है इसकी कोई स्मेल नहीं आएगी आपके बालों से, कोई इसकी वो चिपचिपापन, कोई स्टिकी नहीं होगा ये आपके बालों में, कुछ नहीं। जस्ट एज अ वाटर आपने इसको अप्लाई करना है अपने पूरी रूट्स के अंदर और आपने उसको छोड़ देना है, खुले छोड़ देने हैं बाल। जब ये ड्राई हो जाएगा आपने फिर इसको अपने बालों की चुटियाँ बनानी है, जूड़ा बनाना है, या व्हाटएवर आप जो भी करते हैं अपने बालों के साथ आपने वो कर लेना है। अब बात आती है आपके हेयर वॉश की। आपने हेयर वॉश कब करना है, जैसे रूटीन में आप करते हैं। मैं वीक में 3 दफ़ा करती हूँ हेयर वॉश। मतलब सर्दियाँ आ गई हैं, गर्मियों में तो डेली हो जाता था, बल्कि दिन में भी 2-2 दफ़ा हो जाता था। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आपने बिल्कुल नहीं डरना कि हमने अपने बालों में कोई चीज़ लगाई है अब हमें डेली वॉश करना पड़ेगा, या विंटर्स है या ये वो, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने अपने बालों को अपनी रूटीन के साथ ही आपने उनको वॉश करना है। आप यकीन करें इस केमिकल के दौर में हर चीज़ में जिसमें केमिकल मिक्स है, आपको इस तरह की हर्बल और जो घर की टोटके और रेमेडीज़ करने को मिले, तो आप यकीन करें ये ब्लेसिंग है। आप लोगों को चाहिए कि अगर आपके साथ कोई मसला है, लाइक हेयर्स में, स्किन में, या फैट है, या कोई भी मसला है, उसके लिए आप सबसे पहले अपने घर पे टोटके करें, फिर आप कहीं बाहर जाएं या फिर बाहर की चीज़ें या केमिकल वाली चीज़ें फिर आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी हुआ तो आप सबसे पहले अपनी स्किन पे, बालों पे केमिकल्स लगाना स्टार्ट कर दें। आप यकीन करें, ट्रस्ट मी, ये आपके बालों को लंबा भी करेगा, आपके बालों को शाइनी भी करेगा, आपके बालों की ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। जो बेबी हेयर्स हैं उनको हेल्प करेगा आपके ग्रोथ में, आपके बालों की जो कुछ लोगों के यहाँ पे गंजापन आ जाता है उसको हेल्प आउट करेगा।
फिर बाकी बहुत सारे मसले हैं, आपकी डैंड्रफ को, आपके जो हेयर स्कैल्प पे ऑयल आ जाता है उसको, इस तरह के सारे मसलों का एक हल इस बॉटल के अंदर है। आप यकीन करें, आप इसको लगाएं, लगाने के बाद मेरे साथ आपने 30 दिन के बाद इसके रिजल्ट शेयर करने, उससे पहले आपने मुझे कुछ नहीं कहना पहले आपने इसको यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद मुझे आपने इसके रिजल्ट बताने हैं। यकीन करें, गारंटेड रिजल्ट हैं इसके। मैंने खुद इसको यूज़ किया है, बल्कि मैंने पिछली हेयर केयर की वीडियो में आपको दिखाया होगा। मैं कोशिश करूंगी कि लगा सकूं, क्योंकि वो पिक्चर मेरे से डिलीट हो गई है। मैं दोबारा बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। मेरी हेयर ग्रोथ जो है वो इसी से हुई है। मैं इसको यूज़ करती थी, मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता सारी रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने पर्सनली यूज़ की हुई हैं। तो ये आपकी हेयर ग्रोथ में, हेयर की लेंथ बढ़ाने में आपको बहुत हेल्प आउट करने वाला है। आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है। तो चलिए जी, आज की वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। हम लोग अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इस तरह की रेमेडीज़ ज़रूर ट्राई करते रहा करें। मैं आपके लिए वजह बन जाती हूँ रेमेडी करने के लिए और आप मेरे लिए बन जाते हैं। मैंने आपके लिए करनी होती है और आप अपने लिए किया करें। और इस तरह की मज़ीद रेमेडीज़ के लिए मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।